फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, फार्माकोलॉजी के स्कोप्स और उसके टाइप्स के बारे में। कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे जिसको हम अपनी हिंदी की भाषा में अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है अबाउट फार्माकोलॉजी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं फार्माकोलॉजी के। सबसे पहले रुडोल्फ साइंटिस्ट थे, 1820 से 1879 तक थे। इन्होंने फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी का एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पट, टार्टू, इस्टोनिया में, है ना। 1847 में इन्होंने फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी का फाउंडेड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पट, टार्टू, इस्टोनिया में, ushering the pharmacology as an independent scientific discipline. In addition to a description of effects, he strove to explain chemical properties of drug. यानी कि ड्रग के इफ़ेक्ट के साथ साथ इन्होंने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग के भी डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे वो तो ओस्टवाल्ड टुगेदर विथ हिज मैनी डिसिप्लिन्स 12 of whom were appointed to chair of pharmacology, help establish the high reputation of pharmacology. ओस्टवाल्ड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि 12 में से अपॉइंट हुए थे फार्माकोलॉजी की चेयर में, और इन्होंने ही जो फार्माकोलॉजी उसको एक अच्छे लेवल पर लेकर के गए थे, उसी को इन्होंने एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए उसको इस्टेब्लिश किया, उसकी हेल्प की। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सच एज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि सार, ड्रग रिसेप्टर्स, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी एमर्ज फ्रॉम द वर्क ऑफ हिज रेस्पेक्टिवली। यानी कि फार्माकोलॉजी के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है ड्रग्स की, ड्रग रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ ड्रग बाइंडिंग होती है, और टॉक्सिसिटी जो होती है उन पर भी इन्होंने काम किया था। अब हम बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। वैसे तो आपको पता ही है कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन तैयार करें फार्माकोलॉजी, वो देखते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। यानी कि फार्माकोलॉजी एक बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हमें ड्रग का एक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ड्रग एक्शन क्या होता है कि वेयर ए ड्रग कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज मैन मेड, नेचुरल और एंडोजीनियस। एक ड्रग क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो तो मैन मेड हो, या वो कोई नेचुरल हर्ब हो, या फिर कोई एंडोजीनस यानी कि हमारी बॉडी में ही बन रहा हो, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है हमारे सेल्स पर, बॉडी के, हमारे टिश्यू, ऑर्गेनिजम्स, इन सभी पर। समटाइम द वर्ड फार्माकोन इज यूज टू टर्म एकम्पास दिस एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस बायोएक्टिव स्पीशीज। एंडोजीनस जो स्पीशीज़ होती है वो स्पीशीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनती है, चाहे वो मिनरल्स हो, विटामिन्स हो। एक्सोजीनस जो होते हैं जो हम बाहर से देते हैं, जैसे हम टैबलेट्स का या कैप्सूल, जो भी ड्रग हम खाते हैं, वो हमारा एक्सोजीनस बायोएक्टिव स्पीशीज़ हो गया। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आपको समझ में आई गई होगी कि एक बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग एक्शन के बारे में, ड्रग एक्शन मतलब यानी कि अगर हम कोई टैबलेट खाते हैं, कोई कैप्सूल, कोई भी ड्रग हम खाते हैं किसी भी फॉर्म में, एग्जाम्पल पैरासीटामोल अगर हम खाते हैं, तो वो कहाँ पर एक्ट करेगी, कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, इन सभी के बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन दैट अकर बिटवीन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल्स। अगर हम और ज़्यादा डीपली देखें तो ये एक स्टडी होती है किसकी, इंटरेक्शन की, किस के बीच, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमंस हो, और केमिकल के बीच एक क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है दैट अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन, जो हमारे नॉर्मल और एबनॉर्मल बायोकेमिकल फंक्शंस को अफेक्ट करता है। इफ़ सब्सटेंस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे आर कंसिडर फार्मास्यूटिकल। अगर कोई भी सब्सटेंस है उसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है तो उसको फार्मास्यूटिकल ही माना जाता है। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, जैसा स्टाफोइड हींग होता है, पुदीना होता है, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, सो इनको हम फार्मास्यूटिकल्स ही बोलते हैं। आपने देखा भी होगा विक्स जो आती है वो पुदीने के फ्लेवर में आती है, मिंट फ्लेवर में। द फील्ड एकम्पासिस ड्रग कंपोजिशन। इस फील्ड के अंदर क्या क्या होता है, ड्रग का कंपोजिशन होता है, ड्रग प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी सिंथेसिस कैसे वो तैयार किया जाता है, कैसे उसकी डिज़ाइनिंग होती है, ड्रग डिज़ाइनिंग, उसका मॉलिक्यूल्स का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सेलुलर मैकेनिज्म यानी कि सेल्स पे कैसे काम करता है, ऑर्गन सिस्टम मैकेनिज्म यानी कि ऑर्गन्स पे कैसे काम करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन या सेलुलर ट्रांसमिशन यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है,
ठीक है। इंट्रैक्शन, टॉक्सिकोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, अलग अलग बहुत सारे टर्म्स हैं। द टू डायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, आपने यही दो चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, क्या क्या होता है। एक तो फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इनको समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। फार्माकोडायनामिक्स स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना। फार्माकोडायनामिक में हमारा क्या आता है कि जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के साथ क्या बिहेव करता है, यानी कि हमारा ड्रग जाता है, क्या होता है उसके साथ, वह मतलब इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि हमारे सेल्स पर, ऑर्गन्स पर क्या इसका इफेक्ट होगा, वो होता है हमारा फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी में हमारा क्या आता है, इफेक्ट ऑफ बायोलॉजी सिस्टम ऑन ए ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसे बिहेव करती है, यानी कि वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन करेगी पहले बॉडी हमारी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, है ना, फिर मेटाबॉलिज्म करेगी, फिर एक्सक्रीशन करेगी। एडीएम में आपने पढ़ा होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है एडीएम में, है ना। सो वो हो गया हमारा। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन या एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ड्रग का, वो ड्रग थोड़ा ही कर रही है अपना एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी कर रही है ना ड्रग का, वो हो गया। अब ड्रग जो करती है हमारी बॉडी के साथ, वो बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। आपका क्लियर हो चुका होगा, आई होप। इन ब्रॉड टर्म्स फार्माकोडायनेमिक्स डिस्कस द केमिकल्स विद बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स, है ना। बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स के साथ जो है फार्माकोडायनेमिक्स डिस्कस करती है केमिकल, यानी कि अगर आप कोई पैरासीटामोल की टैबलेट खाते हो तो वो कहाँ पे जाएगी, कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, फिर उसका क्या एक्शंस होगा, ये तो हमें बताता है फार्माकोडायनेमिक्स। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स आपने पहले पढ़ा होगा कि रेट ऑफ, काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट, है ना। सो फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ केमिकल फ्रॉम द बायोलॉजिकल सिस्टम, ये हमारा आता है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के डिविजन्स के बारे में, यानी कि इसकी ब्रांचेस के बारे में और इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में। इसके एक एक ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, दो दो तीन तीन लाइन के बारे में बात करेंगे, उसमें हिंदी में समझाएंगे आपको। सो इसके अंदर वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन कुछ आती हैं जैसे कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आती है, न्यूरो फार्माकोलॉजी आती है, टॉक्सिकोलॉजी आती है, फार्माकोजेनेटिक्स, पोसोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, डेंटल फार्माकोलॉजी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, सेफ्टी फार्माकोलॉजी, सिस्टम फार्माकोलॉजी, साइको फार्माकोलॉजी एंड साइको फार्माकोलॉजी। सो ये कुछ टर्म्स है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको कोशिश करेंगे हर एक वर्ड को समझाने की। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। Clinical pharmacology is a basic science of pharmacology with added focus on the application of pharmacology principle and method in the medical clinic towards patient care outcomes. Clinical जो फार्माकोलॉजी होती है, ये एक साइंस किसके लिए होती है, ये होती है जो फार्माकोलॉजी, जो फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन होती है, मतलब जैसे पेशेंट केयर की, पेशेंट केयर कैसे कर सकते हैं हम, वो फार्माकोलॉजी जो होती है उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। जैसे हम कोई क्लिनिक होता है, कोई हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे। नेक्स्ट है न्यूरो फार्माकोलॉजी। न्यूरो फार्माकोलॉजी स्टडी इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन ऑन सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फंक्शन, वो सभी मेडिकेशन के इफेक्ट जो अब हमारा जो मेडिकेशन है वो हमारे दिमाग पर यानी नर्वस सिस्टम की फंक्शन पर अफेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, सीजोफ्रेनिया, पार्किंसनिज्म डिजीज, ये सभी न्यूरो फार्माकोलॉजी, इनमें जो मेडिकेशन दी जाती है वो सभी न्यूरो फार्माकोलॉजी एक्शन शो करती है। नेक्स्ट है साइको फार्माकोलॉजी। साइको मीन्स बिहेवियरल, है ना, साइकोसिस यानी कि बिहेवियरल फार्माकोलॉजी। ये वो फार्माकोलॉजी होती है जिसमें जो मेडिकेशन का जो इफेक्ट होता है वो हमारा जो मूड चेंज होता है या बिहेवियर का जो चेंज होता है, माइंड का हमारा जो चेंज होता है, वहाँ पर जो काम करती है वो हमारी साइको फार्माकोलॉजी होती है। जैसे आपने बहुत सारी साइको एक्टिव यानी एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में सुना होगा, वो सभी। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन एंटायर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारे हार्ट के साथ साथ हमारी वो सभी को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही बोलते हैं, है ना, यानी कि उसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स जो भी आगे सारे, सो उस पर जो भी ड्रग काम करेंगे उनको हम कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में। फार्माकोजेनेटिक्स क्या होती है, बेसिकली टेस्टिंग होती है जेनेटिक वेरिएशंस की, है ना, जो अलग अलग रेस्पॉन्स देते हैं ड्रग्स में, वो हम फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं उसको।
नेक्स्ट है फार्माकोजीनोमिक्स। फार्माकोजीनोमिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक टेक्नोलॉजी, है ना। फार्माकोजीनोमिक क्या होती है, एक एप्लीकेशन होती है किसकी, जीनोमिक टेक्नोलॉजीज़ की। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हमारा जो होता है ना, ड्रग डिस्कवरी, डिज़ाइनिंग, जीनोम्स का जो होता है, प्रोटोटाइप, जीनोटाइप, इन सभी के बारे में। अब है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर जो भी ड्रग का इफेक्ट होता है उसको फार्माको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। सेफ्टी फार्माकोलॉजी क्या आती है, सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्प्लैश इन डिटेक्टिंग इन्वेस्टिगेशन पोटेंशियल अनडिजायरेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट न्यू केमिकल एंटिटी। अच्छा, सेफ्टी फार्माकोलॉजी क्या आती है कि जब भी हमारा कोई नया ड्रग बनता है, कोई भी नया ड्रग बन गया तो उसका क्या होता है, क्लिनिकल टेस्टिंग होती है ना। क्लिनिकल टेस्टिंग के भी 3 फेजेस होते हैं। सो उसमें क्या होता है, पहले कुछ लोगों के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, फिर कुछ ज़्यादा अमाउंट में लोग लेते हैं उनके ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर उससे ज़्यादा के ऊपर टेस्ट करते हैं। अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि दवाई की डोज कितनी होनी चाहिए, कितना टाइम उसका, क्या फार्माको काइनेटिक्स है, ठीक है, क्या उसका थेरेपेटिक रेंज है, कितने टाइम में एक्शन शो करती है, ये सभी आते हैं हमारे सेफ्टी फार्माकोलॉजी में। सिस्टम फार्माकोलॉजी, इसके अंदर क्या आता है, द कोडिंग सिस्टम प्रिंसिपल इन फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी, जो भी कोडिंग का सिस्टम होता है वो सिस्टम फार्माकोलॉजी। टॉक्सियोलॉजी, टॉक्सियोलॉजी तो आपको पता ही है, टॉक्सिसिटी यानी कि एडवर्स इफेक्ट, है ना। सो जो भी एडवर्स इफेक्ट की जो स्टडी होती है इसको टॉक्सियोलॉजी बोलते हैं। कोई ड्रग की कैरेक्टराइजेशन या कोई ड्रग ऐसा होता है जो एडवर्स इफेक्ट शो कर देता है, वो सभी हमारे टॉक्सियोलॉजी में आती है। उसके बाद आती है पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी तो आपको पता ही होगा कि इज ए स्टडी ऑफ हाउ मेडिसिन आर डोज, कि जो ड्रग, मान लिया हमारा कोई ड्रग है, उसकी कंप्लीट वो बन गया, लेकिन अब उसके हम डोज मेंशन करनी है कि एडल्ट डोज क्या होनी चाहिए, है ना। डोज आपको पता ही है किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, एज के, क्लाइमेट, वेट, सेक्स, एलिमिनेशन रेट ऑफ ड्रग और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड टाइम और एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर सेक्स का मतलब है आपका मेल और फीमेल। फार्माकोग्नोसी भी आपको पता ही होगी, ये भी एक फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है, लेकिन इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो कि प्लांट्स से मिलते हैं, यानी नेचुरल प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, वो फार्माकोग्नोसी हो गया। अब बात करते हैं हम स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। The scope of pharmacology has expanded greatly over the last decade to incorporate many new approaches such as computer-assisted drug designing, genetic screening, protein engineering, and use of novel drug delivery vehicles. यानी कि फार्माकोलॉजी का स्कोप जब से एक्सपेंडेड हो चुका है, जब से कुछ टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे ड्रग डिज़ाइनिंग, जेनेटिक स्क्रीन्स, प्रोटीन इंजीनियरिंग, ये सभी जो आई हैं, जब से हमारा जो फार्माकोलॉजी बहुत एक्सपेंड हुआ है। हमारी सोसाइटी को अभी भी फार्माकोलॉजिस्ट की नीड है जो कि एक मॉडर्न थेरेपेटिक को समझ सके, यानी कि उसके फार्मास्यूटिकल और गवर्नमेंटल लेबोरेटरीज जो हैं डेवलप हुई हैं। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी के स्कोप्स के बारे में ही बात चल रही थी। सो इसके अंदर 3 हमारी चीज़ें आती हैं, वैसे तो मेन तो 2 ही हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्कोप में 3rd चीज़ और ऐड कर दी, जैसे फार्माकोजेनेटिक्स। सो इसमें हम डायग्राम आप देख रहे हो ना, इसके हिसाब से हम समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रग डोज, यानी कि कोई भी ड्रग है उसकी डिज़ाइनिंग हो चुकी है, उसकी डोज हो चुकी है। हम कोई एक हमारे पास बॉडी है, उसके अंदर हमने उसको मतलब वो टैबलेट दी, वो ड्रग दी। यहाँ पे लिखा है ना लिबरेशन और एब्जॉर्प्शन, जैसे उसने टैबलेट खाया तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है फ्री ड्रग, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका, एडीएम में होता है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। सो जब सब्सटेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जब हमारी ड्रग होती है वो फ्री ड्रग अलग हो जाती है, ठीक है। जब हमारी फ्री ड्रग अलग होगी वो फिर किसके साथ जाती है, वो अपना थेरेपेटिक एक्शन शो करती है, किसके साथ, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, जिसमें एरो आपको शो हो रही है ना इधर की तरफ की थेरेपेटिक साइट ऑफ एक्शन, यानी कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, उसके बाद अपना एक्शन शो करेगी, ठीक है। सो अलग अलग जगह पर एक्शन शो करती है। उसके बाद हमारा एक्सक्रीशन है ना, ड्रग की वो तो एब्जॉर्ब होगी, फ्लूइड्स निकल के उनका एक्सक्रीशन हो जाएगा। सो ये एक जनरल डायग्राम तो समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फार्माकोलॉजी के बारे में। इन्वायरमेंटल फार्माकोलॉजी से न्यू डिसिप्लिन फोकस इज बीइंग गिवन अंडरस्टैंड जीन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ड्रग एनवायरमेंट इंटरेक्शन, टॉक्सिन, ठीक है। इन्वायरमेंटल फार्माकोलॉजी होती है हमारी, जैसी कोई भी ड्रग है तो उसका
इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन होगा, टॉक्सिसिटी तो ना हो जाए कहीं। इस तरह के जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हमारे किसी ड्रग के साथ जो मिलते हैं वो सब इन्वायरमेंटल फार्माकोलॉजी में हमारे आते हैं। जैसे पोल्यूटेंट्स हो गया, है ना, पॉल्यूटेड वाटर हो गया, कार्सिनोजेंस हो गए, ये सभी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी आती है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर हम बायोएस्सी पढ़ते हैं, है ना, ड्रग की पोटेंसी पढ़ते हैं, ड्रग की डोज पढ़ते हैं, एफिकेसी पढ़ते हैं, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो सभी एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद डेंटल फार्माकोलॉजी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेंटल, स्टडी ऑफ ड्रग कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल डिजीज। हमारे तो जो यूज़ होती हैं उनको डेंटल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर related videos. Thank you so much for watching this video.